जमीयत उलमा हिंद के एक वफद ने वज़ीर दाखिला अमित शाह से कल मुलाकात की है। उस मुलाकात में क्या बातचीत हुई है इस बारे में हम जान रहे हैं मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी से। मौलाना जमीयत उलमा उत्तर प्रदेश के सदर हैं, मारूफ आलिम दीन है और उस वफद में शरीक थे जिस वफद ने मुलाकात की है। अमित शाह से आप लोगों की क्या बातचीत हुई? हम लोगों ने जो 12 सितंबर को हमारी जनरल बॉडी मजलिस मुंतज़िमा में तजावीज़ पास हुई थी, उन तजावीज़ को लेकर के उनके हवाले किया गया, जिसमें कश्मीर पर भी है, NRC पर भी है, UAPA कानून पर भी है, मदारिस पर है, सद्भावना मंच बनाने पर है। तो उन तजावीज़ को उनके हवाले किया और उनसे अपनी फ़िक्रमंदी और अपनी तशवीश का इजहार किया मुख्तलिफ़ मसाइल पर, और उनसे चाहा कि इस सिलसिले में NRC के सिलसिले में मुल्क में एक इंतशार का, गलत फहमी का, डर का माहौल पैदा हो रहा है आपके बयानात के हवाले से और मुख्तलिफ़ मसाइल। कश्मीर के हालात बहुत ख़राब है तो उस पर भी आप लोगों ने कोई बातचीत की? एक तो ये कि कश्मीर पर आपने उनकी हिमायत की कि मुल्क के साथ हैं, लेकिन वहाँ जो हालात ख़राब हैं, लोगों की मौत हो रही है, कर्फ्यू लगा हुआ है बहुत सारी जगहों पर, फ़ोन इंटरनेट बंद है, इस बारे में आप लोगों को कोई बातचीत हुई, कुछ मुतालबा किया आप लोगों ने? वहाँ के हालात पर मुतालबा किया, उनकी दिक्कतों पर ज़िक्र किया। कश्मीर मुल्क का हिस्सा है तो बिल्कुल अटूट एकदम जमीयत उलमा का मौक़िफ़ है, लेकिन उन्होंने जो वजाहत की, उन्होंने कहा कि सिर्फ 14 ज़िलों में रात का कर्फ्यू है, कर्फ्यू कहीं नहीं है, दफ़ा 144 नाफिज है। हमने जलसे जुलूस पर पाबंदी लगाई है, आने जाने पर पाबंदी नहीं है। श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पाबंदी लगाई हुई है। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि हमने नेट पर पाबंदी लगा रखी है कि पड़ोस मुल्क से बड़े इश्तियाल अंगेज़ मवाद ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन लैंड हमने कई हज़ार फ़ोन किए हैं और अगर कोई अप्लाई करे तो 6 घंटे के अंदर देने को हम तैयार हैं, जो आर्डर दिया है। तो उन्होंने वजाहत की श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पाबंदी लगा रखी, नमाज नहीं हो रही है। हाँ, उस सिलसिले में कोई बात नहीं हुई। अच्छा, मॉब लिंचिंग पर कानून साजी का मुतालबा हो रहा है, कई सारे कानून बनाए सरकार ने, मॉब लिंचिंग पे क्यों कानून नहीं ला रहे हैं ये लोग? मुतालबा तो हमारा है ही, अब ये उन पर है। कल की मीटिंग में बातचीत हुई कुछ मॉब लिंचिंग के सिलसिले में कानून पर? बात तो हुई उनसे, मुख्तलिफ मसाइल पर मुल्क में जो हालात पैदा हो रहे हैं, और उन्होंने तफसील से बात भी की, खुल के बात की और वजाहत की कि गलत फहमी नहीं है, और उसके सिलसिले में भी उनका रवैया ये है कि ये जो कुछ हो रहा है वो दुरुस्त नहीं है, हम उसके सख्त खिलाफ। तो मतलब सरकार की तरफ से कोई अमली इक़दाम नहीं दिख रहा है आप लोगों ने कहा मॉब लिंचिंग को रोकने के लिए ख़ास तौर से? अब वो अमली इक़दाम के हवाले से तो वादों पर काम चलता है, वादे लोगों ने किए हैं मुख्तलिफ सूबाई, वहाँ उतने वजाहत से तो बात नहीं हुई, लेकिन और मसाइल पर बात। तो ये मुलाकात मजमूई तौर पर कैसे रही? मुस्बत ऐसा लगता है कि सरकार से डायलॉग किया जा सकता है और बातचीत के ज़रिए मुमकिन है मसले का हल? हाँ, डायलॉग मसले का हल है, दूरी से और गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, बातचीत होने से मसाइल सामने मसाइल आते हैं, कुछ गलत फहमियाँ दूर होती हैं, कुछ मसले हम जिक्र करते हैं, कुछ मानी जाती है, कुछ नहीं मानी जाती। ये तो नहीं हम कहेंगे कि हमने जो बात कही एक दिन में सब हल हो जाएगा मसला, लेकिन जब राह खुलती है तो आगे उम्मीदें और तवक्कुआत होती हैं। तो मरकज़ में तो आपने अमित शाह से मुलाकात की, वज़ीर दाखिला साहब उत्तर प्रदेश में जमीयत के सदर हैं और वहाँ के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हैं, तो उनसे आपकी कोई मुलाकात हुई अब तक या आइंदा करेंगे? अभी तक तो नहीं हुई, लेकिन आइंदा इरादा है करने का। है इरादा करने का? बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया आपने मौलाना मतीनुल हक उसामा कासमी, जिन्होंने हमसे बताया कि कल जमीयत के वफद ने जो वज़ीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की उसमें क्या बातचीत हुई। हम आपको बता दें कि कल जमीयत के वफद ने मुलाकात की जिसमें मौलाना महमूद मदनी, क़ारी उस्मान साहब और मौलाना मतीनुल हक उसामा के अलावा और भी कई सारी शख्सियात जमीयत वाबस्ता, और कि इस नई बीजेपी की जो दूसरी मुद्दत है उसमें पहली मुलाकात है मुसलमानों की किसी वफद की कैबिनेट वज़रा से, और वो अमित शाह से हुई है। कैमरामैन मोहम्मद सरफराज के साथ शम्स तबरेज़ कासमी, मिल्लत टाइम्स।